आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि एक मल्टीबैगर बनने की ताकत रखता है और हम इसके डिटेल में भी जानने जाएँगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा इस स्टॉक में आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि लोग और लाइक एक्सपर्ट्स भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि एक ये स्टॉक बहुत ऊपर जाने वाला है। स्टॉक का नेम है आईटीसी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फुल नेम इज़ लाइक इंडियन तम्बाकू कंपनी। ये एक एफएमसीजी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है। पहले एक्चुअली ये तम्बाकू कंपनी है बट रिसेंटली इसने कुछ सालों से अपना एफएमसीजी में भी काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन किया है। इसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल में। देखिए आईटीसी बेसिकली देखा जाए तो एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है तम्बाकू क्या नाम है एरिया में, उसके टक्कर में कोई भी कंपनी नहीं है। यानी इसको और उसका सबसे बड़ा ताकत ये है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। यानी आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में जाइए, आपको शायद सड़क नहीं मिलेगी, आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई माध्यम नहीं मिलेगा, लेकिन आप किसी भी दुकान पे आरटीसी के प्रोडक्ट ज़रूर मिल जाएँगे, स्पेशली सिगरेट्स एंड अदर अदर लाइक पानी की बोतल एंड ऑल। तो वो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज भी देखा जाए तो आईटीसी का जो मेजर प्रॉफिट है, वो आज भी उसका तम्बाकू जो सेक्टर है उसका वहाँ से ही आता है। बहरहाल उसने बहुत सारे सेक्टर्स में अपने आप को एक्सपेंड किया है बट अभी भी देखा जाए तो जो मेजर प्रॉफिट का एरिया है उसका उसी तम्बाकू सेक्टर से ही आता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आईटीसी का स्टॉक पिछले आई गेस 5 साल से 2017 से एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। यदि हम इसको चार्ट पे जाएँ तो मैक्स पे मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। लगभग 2017 से एक ही जगह खड़ा हुआ है। इसने कुछ भी रिटर्न किसी भी को भी इन्वेस्टर को बना के नहीं दिया। उसका कारण क्या है? इसके कुछ 3 बहुत महत्वपूर्ण कारण है। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पहली बात तो 2017 के बाद सिगरेट का जो रेवेन्यू है, जो तम्बाकू बिज़नेस का रेवेन्यू है, लगातार कम हो रहा है। उसका जो बेसिक कारण ये है कि कंपनी जो है ना नया मार्केट कैप्चर नहीं कर पा रही है। यानी कि जो नई जनरेशन आ रही है, नए लाइक नई जनरेशन के लोग हैं वो इतने कोशिश है कि वो इस तरह की तम्बाकू प्रोडक्ट को यूज़ करना प्रेफ़र नहीं करते, वो इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है? और दूसरा कारण ये हो सकता है कि एक ईएसजी नॉर्म्स यानी एनवायरमेंटल के जो नॉर्म्स हैं आजकल बहुत टाइट हैं। हर बार गवर्नमेंट जब बजट लेके आती है तो सिगरेट पे कुछ ना कुछ नया टैक्स लगा ही देती है। तो उससे भी इतनी महँगी हो चुकी है सिगरेट की, अब लोग उसे अवॉइड करना स्टार्ट कर दिए हैं कि भई ज़रूरत ही नहीं है, तो नुकसान भी कर रही है और उसे फिर क्यों पीना? ठीक है? ये कुछ रीज़न्स थे इसकी वजह से स्टॉक अपना प्रॉफ़िट तो जनरेट कर रहा था बट उस तरह की ग्रोथ नहीं आ पा रही थी जिस तरह की ग्रोथ आईटीसी में आनी चाहिए थी, इतनी जिस लेवल की वो कंपनी है। अब यदि हम कंपनी की वेबसाइट पे जाएँ, मैं 1 मिनट के लिए आपको कंपनी की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। आपको समझाने का ये प्रयास करूँगा कि इसके आईटीसी ने तम्बाकू के अलावा और क्या-क्या सेगमेंट अपने बनाए हुए हैं। देखिए यदि ब्रांड्स पे हम जाएँ और जब ये देखिए ब्रांच लोड हो रहा है। हुँ, देखिए इस आईटीसी के बहुत सारे ब्रांड्स इस इस टाइप के आशीर्वाद आपने सुना ही होगा। आशीर्वाद के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे 3 ही दिखा रहे हैं बट अब जब मोर पे जाएँगे तो ये बहुत सारे दिखाएँगे। सनफीस्ट एक बड़ा ब्रांड आईटीसी ने बनाया हुआ है। बिंगो एक बहुत बड़ा ब्रांड आईटीसी ने बनाया है। किचन्स ऑफ इंडिया एक नया मसालों वाला एक नया ये बनाना इंस्टेंट फूड इसको बोल सकते हैं, वो इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। यिप्पी नूडल्स काफ़ी मतलब चलता है। नेस्ले को काफ़ी इन्होंने वो दिया हुआ है ठीक है? नेचुरल्स के प्रोडक्ट आजकल जूस आने शुरू हो गए हैं। सनफीस्ट आपने सुना होगा। मिंटोस काफ़ी इनका एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। बहुत सारे ब्रांड उन्होंने ये नए-नए भी खुले हुए हैं। जेली मिल्स वगैरह जो नया खुल रहा है। सनबीन कॉफ़ी ऑलरेडी प्रीमियम कॉफ़ी आ रही है। एग्री प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं फार्मलैंड के नाम से। तो बहुत सारे इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं ऐसा एफएमसीजी सेक्टर में और ये अच्छा कर रहे हैं। मतलब ग्रोथ भी अच्छी है। ठीक है? अब यदि हम कंपनी में जाएँ लाइक उसके फाइनेंशियल्स पे जाएँ और बैलेंस शीट पे यदि हम जाते हैं प्रॉफ़िट एंड लॉस पे हम जाएँ तो हम देखेंगे इस बार का जो हमारा जो सेल्स है इस ईयर की 2022 की अराउंड 60,000 करोड़ है। इसमें एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। पहले क्या होता था कि यदि पहले का यदि हम सिनेरियो यदि सोचें आईटीसी का तो जो पहले होता था मेजर जो पोर्शन होता था वो उसका सिगरेट का तम्बाकू बिज़नेस का होता था। बट अब धीरे-धीरे वो बदल रहा है।
अब बहुत सारे बिज़नेस जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर हो गया, एग्री बिज़नेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब आगे आई हैं, होटल बिज़नेस हो गया, जो अच्छा प्रोडक्ट बना के दे रही हैं। जैसे मैं आपको सिगरेट बिज़नेस, बट हाँ, बहुत तेज़ी से अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं और यही रीज़न है और ये आपको दिख भी रहा है। यदि आप अभी क्या नाम है जाके देखेंगे, मैं आपको अब इस पे लेके चलता हूँ आईटीसी के चार्ट पे, लेट मी ओके, ठीक है। अब अभी देखिए, ये आईटीसी का डेली चार्ट मैंने लगाया हुआ है। यदि मैं इस पे 1-2 इंडिकेटर भी लगा देता हूँ, वो आपको बेटर समझ में आएगा। एक्स्पोनेंशियल में यूज़ करता हूँ तो मैं एक्स्पोनेंशियल लगाता हूँ, 2 इंडिकेटर लगाता हूँ, सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। एक मैं 20 डेज़ का लगाता हूँ, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं ब्लू ही रखता हूँ, इट विल बी बेटर। सेकंड मैं पिक करता हूँ, इसको मैं 50 डेज़ इसको रेड कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं 50 डेज़ का करता हूँ, इनपुट इसका 50 डेज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब आप सिंपली देखिए हो क्या रहा है, मैं आपको समझाने का हाँ, एक इंडिकेटर और लगा देता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी यही सेटअप यूज़ किया करिए, बिल्कुल सिंपल और बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड सेटअप है। ठीक है, एमएसीडी लगाना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई सेटिंग नहीं, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही आप रखिए, इसको कोई भी अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप 2 मूविंग एवरेज लगाइए 20 एंड 50 और एमएसीडी लगाइए जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, कोई एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड दिस वर्क्स लाइक वेरी इन वेरी पॉजिटिव वे, वेरी गुड वे, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ने जब जर्नी शुरू की है, तकरीबन मैं बोलूँ मार्च से, फरवरी मार्च के आसपास से, तब से स्टॉक लगभग 50% से ज़्यादा का जंप दे चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ मिस कर रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाता हूँ, जो आपको अभी ओके, डेली में शायद ना देखें, मंथली में दिखाता हूँ आपको ये मैजिक मंथली पे आपको ज़रूर दिखेगा। अब ये देखिए हो क्या रहा है, ये स्टॉक 17 से नीचे गिर रहा था, ठीक है। यहाँ पे अचानक आके इसने एक बॉटम बनाया, इस बॉटम के बाद इसने चलना शुरू किया, ठीक है। चलना क्यों शुरू किया ये तो हमको समझ में आ गया कि उसने अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफ़ाई किया और चल रहा है। लेकिन इस जो चल रहा है, इसको हम एक सही जगह पे कैसे पिक कर लें, कि हमें कैसे पता चले कि हम इस जर्नी को इस जर्नी में शामिल हो पाएँ और एक बड़ा प्रॉफ़िट हम भी जनरेट कर पाएँ। उसकी कुछ-कुछ पहचान है, देखिए, कुछ-कुछ इंडिकेशंस हैं जो स्टॉक खुद दे रहा है और हमेशा हर स्टॉक देता है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से इसने अपने आप को एक जर्नी ली थी, ठीक है, एक एक्सपेंशन लिया था और उस 2017 के बाद आप देखिए ये इसका वॉल्यूम जो है बिल्कुल कांस्टेंट, कुछ भी नहीं, केवल रिटेल इन्वेस्टर आते थे, जाते थे, कोई मतलब नहीं, कोई भी सरप्राइजेस नहीं थे, कोई नया बड़ा इन्वेस्टर नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। अचानक से देखिए क्या हुआ, ये देखिए, जब बॉटम बना अचानक से सारे वॉल्यूम शूट अप कर गए, ये देखिए कंटिन्यू शूट अप कर रहे हैं और यही रीजन है। और ये शूटअप क्यों कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या नॉर्मल छोटे मोटे हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स हैं। कैंडल इतनी बड़ी हम लोग की से तो बनती नहीं है, हमारे 10,000 50,000 या लाख 2 लाख या 50 लाख लगाने से नहीं, ये है बड़े इन्वेस्टर्स। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, लेट मी गो टू द इन्वेस्टर सेक्शन। अब आप देखिए 19 से हम डेटा को कैप्चर करते हैं और उसको देखते हैं। 19 में 15.64 एफआईआई, ये परसेंटेज मैं बता रहा हूँ आपको थे, ये घटना शुरू हुआ 19 से ही घटना शुरू हुआ। अब उसके पहले का डेटा इसमें नहीं है, अदरवाइज वो भी दिखाता मैं। 19 से देखिए, आप देखिए कंटिन्यू डिक्लाइनिंग पे, वही इतना डिक्लाइन हुआ बिकॉज ऑफ इसमें कोविड इफेक्ट भी है, इतना डिक्लाइन हुआ कि डिक्लाइन होकर 9% पे आ गया, यानी कि एफआईआई तकरीबन 50% भाग गए छोड़ के। एफआईआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स होता है बेसिकली। लेकिन आप देखिए इसकी कहानी बदलनी शुरू हुई है 2022 में, अचानक से 2% का जंप लिया, फिर 2-3% का जंप लिया, तकरीबन 13% पे आ चुका हुआ है। जो अभी लेटेस्ट डेटा अभी जो है, जो पब्लिश नहीं हुआ है एफआईआई का, ये इसने पुराना लेवल टच भी कर लिया है, ठीक है। इसका मतलब कि बड़ा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर जो पुराने इन्वेस्टर्स बैठे हुए थे, वो जो छोड़ के चले गए थे अपना पैसा, वो आ रहे हैं। देखिए डीआईआई जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो वैसे ही हैं जैसे पहले थे, वैसे बीच में बहुत खास चेंज आया नहीं, वैसे ही वैसे बैठे हुए हैं। उनकी ये तो अपने थे जिनको पहले से पता था कि भाई इसमें बड़ा है, पैसा फंसा हुआ है, तो बैठे हुए हैं। पब्लिक वाले भी ऐसे ही बैठे हुए हैं जिसने भैया टॉप पे लिया हुआ है,
जाके कहीं देखिए इसमें यहाँ कहीं ले लिया है तो वो कैसे निकलेगा भैया, लॉस में तो नहीं निकलेगा, नहीं तो वही बैठा हुआ है, इसलिए वो वही बैठा हुआ था। लेकिन ये होते हैं असली खिलाड़ी, ये स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं, ये नीचे ले जाते हैं, बड़ा पैसा लेके आते हैं ये, ठीक है। तो ये सिग्नल जनरेट कर रहे हैं कि नहीं, अब इसका जो टाइम है ये बदल गया है। इतना बड़ा जंप यदि कोई इतने बड़े लेवल पे कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इसका मतलब उन्हें बहुत बड़ा कुछ दिख रहा है ऐसे स्टॉक, ठीक है। हम फिर से चार्ट पे चलते हैं। अब ये देखिए कि ये और दूसरी चीज, एक तो हमने वॉल्यूम चेक कर लिया, दूसरा हमको ये देखना है कि जो एमएससीडी की दो लाइंस होती हैं, इसमें दो मूविंग एवरेज का फुल फॉर्म है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, दो होते हैं, 12 डेज एंड 26 डेज। 12 मतलब कम, ठीक है। अब देखिए 12 वाला जो है वो है हमारा ब्लू और 26 वाला रेड, आई गेस यही होगा, हाँ ठीक है, यही है। अब एक मिनट चेक भी कर लेते हैं बेटर, ठीक है, ठीक है, सही है। अब आप देखिए कि जब ब्लू लाइन ये देखिए ब्लू लाइन ने इसको काटा हुआ है 1 जनवरी, उसी के बाद इसकी कहानी बदल गई। जब आपका स्मॉलर टाइम फ्रेम यानी आपका 12 दिन वाला स्मॉलर टाइम फ्रेम अब बड़े बिगर टाइम फ्रेम को नीचे से एमएसीडी में काटता है, यानी अब गोल्डन क्रॉसओवर क्रिएट करता है, तो वहां से स्टॉक की कहानी बदलनी स्टार्ट हो जाती है। आप यहाँ से देखिए इसने नीचे से गोल्डन क्रॉसओवर दिया और कहानी यहीं से बदल गई, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन किया, वो भी कितने दिन का, 1-2-4 महीने यहाँ रुका, बहुत देर रुका, 2-4 महीने, 1-2-3-4-5-6-7-8, यानी डेली के हिसाब से वो देखा जाए तो 5-6 महीने यहाँ पे रुका। उसके बाद उसने फिर एक जंप मारा, यहाँ से फिर उसने हल्का सा करेक्शन किया 2-4 महीने का, क्योंकि देखिए अब जो लोग यहाँ से बैठे हुए थे, इधर स्टॉप से लेके बैठे हुए थे, वो इस जंप पे निकल जाएंगे या तो इस जंप में निकल जाएंगे या तो इस जंप में निकल जाएंगे, ठीक है। वो दोबारा जब नीचे गिरेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो निकल जाएंगे। और यही उसका पर्पज ही है, ये डिप बना रहा है स्टॉक, इसका पर्पज ही यही है कि भाई उसे सबको लेके नहीं जाना है, सबको प्रॉफिट नहीं देना है स्टॉक को। वो केवल जो बहुत ही डेडिकेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्हें अपने स्टॉक एनालिसिस पे भरोसा होता है, जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आती है, जिन्हें पता होता है, जो समझ रहे होते हैं, उन्हीं को ही वो प्रॉफिट बना के देता है, सबको नहीं देता बना के। तो देखिए यहाँ से उसने फिर जंप की और फिर वो नहीं रुक रहा है, और ये रुकेगा भी नहीं। ये इसने आके सारे लेवल्स तोड़े हैं। यदि मैं लेवल की बात करूं तो देखिए, मैं अब लेवल की बात करता हूं आप लोगों से। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। सबसे पहले इसने लेवल तोड़ा निकलते ही, ये इसका रेजिस्टेंस था, ठीक है, एक एक करके लगाते हैं। दूसरा जैसे रेजिस्टेंस ने तोड़ा, ये वाला जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, यदि आप जाके देखेंगे, यदि मैं लाइन चेंज कर दूं, ये देखिए कितना पुराना रेजिस्टेंस था इसका, ये देखिए यहाँ से चल रहा था, 2013 का रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस बना रहा, लेकिन इसने फाइनली यहाँ तोड़ा, वो भी बहुत धमाकेदार तरीके से तोड़ा, ठीक है। उसके बाद उसने फिर से एक नया रेजिस्टेंस तोड़ा, जो ये था, ये लेवल था, करेक्ट। उसके बाद देखा जाए, अब ये इसने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है, जो इसका लास्ट लेवल था वो भी ब्रेक कर दिया है। अब इसके ऊपर सिर्फ एक ही लेवल बचा है जिसका हर इन्वेस्टर वेट कर रहा है कि ये तोड़ दे, वो है 350 के अराउंड में। जिस तरह से इस लेवल को तोड़ा, उस दिन ये रॉकेट बनेगा। अब ये नोट करके रख लीजिए, वीडियो यहीं पे रहेगा, हम भी यहीं पे रहेंगे, चैनल भी यहीं पे रहेगा, ठीक है। और ये तोड़ने वाला है, ये भी आप बिल्कुल मतलब श्योर मानिए, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये कुछ दिन यहाँ रुक सकता है, बट ये इस लेवल को तोड़ने जा रहा है, और तोड़ने का कारण वही है। ऐसा नहीं है कि ये तुक्केबाजी हो रही है, तोड़ने का कारण वही है कि आईटीसी ने अपने पूरे पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर कर लिया है, अपने मेन बिजनेस को तंबाकू से हटा के धीरे धीरे एफएमसीजी और एग्रीकल्चर और आईटीसी इन इन्फोटेक इन चीजों में शिफ्ट कर रहा है। इस वजह से उसकी जो डिपेंडेंसी है सिगरेट तंबाकू पर के बिजनेस पे वो कम हो रही है, और दूसरे सेक्टर्स उसको प्रॉफिट बना के दे रहे हैं, और धीरे धीरे ये एक बैलेंस सेट आउट हो रहा है। पहले जो सिगरेट का बहुत बड़ा मेजर 90% प्रॉफिट सिगरेट से आ रहा था, वो घट के 30-40% रह गया धीरे धीरे, और ये घटा रहा है। इस वो चीज इसके स्टॉक में दिख रही है, ठीक है, वो दिख रही स्टार्ट हो गई है, और धीरे धीरे जैसे ही वो और बढ़ेगी, ये स्टॉक ऊपर जर्नी करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सॉलिड ब्रांड्स इसने बनाए हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ देख सकते हैं बहुत ही सॉलिड, इसका बहुत
एक पब्लिक में बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। आज हम आटा खरीदने जाते हैं तो हम आशीर्वाद का ही खरीदते हैं। सनफीस्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बिंगो ने बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट किया है। ये आईटीसी ने जो अपना किचन्स ऑफ इंडिया नया इंस्टेंट फूड का लॉन्च किया हुआ है, बहुत बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च कर रहा है, बड़े-बड़े मॉल्स में अवेलेबल हो रहा है, बड़े-बड़े लोग इसका एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत बहुत सारी चीज़ें इसकी चल रही हैं और ये सारी चीज़ें इसके स्टॉक में दिख रही हैं, ठीक है? ये तो बात हुई हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टेक्निकल साइड में। अब मैं आपको इसमें एक पैटर्न बना के दिखाता हूँ, ठीक है? देखिए अब अभी पैटर्न की बात करें तो मतलब कई मल्टीपल लेवल ऑफ कंफर्मेशन। देखिए पहला लेवल हमने हमने चेक किया कि सारा इसका प्रॉफिट और वगैरह सारा सही था, पहला चेक हुआ। दूसरा चेक हुआ कि हमने इसका ये देखा कि इन्होंने बिज़नेस का जो डिपेंडेंसी थी वो किस साइड है, अब वो मूव हो रही है कि नहीं हो रही, वो मूव हो रही है, दूसरा चेक हो गया। तीसरा चेक कि फ्यूचर ग्रोथ हमको दिख रही नहीं दिख रही, तो हमें दिख रही भाई, क्योंकि अब उसका जो बिज़नेस था वो शिफ्ट हो गया है, तो इन चीज़ों में उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। आटे में और क्या नाम है आपका, ये नूडल्स का बिज़नेस है, एग्री बिज़नेस, इसमें ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी। ऑब्वियसली बहुत बड़ा स्कोप है, ये सब चीज़ें चलेंगी, बंद नहीं होंगी। कोई भी रिसेशन आ जाए या कोई भी पैंडेमिक आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एफएमसीजी सेक्टर को। ठीक है, तो वो भी सही है। उसके बाद हम टेक्निकल साइड में जो चेक देख रहे हैं कि भाई इसने अपना बॉटम क्रिएट किया और बॉटम क्रिएट करते ही अचानक से बहुत बड़ा वॉल्यूम इसके पास आ गया, यानी बड़े लोग आ गए, क्योंकि इस तरह के वॉल्यूम रिटेल इन्वेस्टर क्रिएट कर ही नहीं सकते कभी भी, इतना बड़ा जंप। ये भी एक चेक हो गया। दूसरा चेक हमने और एक फोर्थ चेक जो देखा कि एक एमएससीडी में एक नीचे हमारा जो एक गोल्डन क्रॉस क्रिएट हो रहा है, यानी स्मॉलर टाइम फ्रेम लार्जर टाइम फ्रेम को नीचे से क्रॉस ओवर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ इसका बॉटम लग चुका है, अब इसके नीचे ये नहीं आने वाला है, ठीक है? और ये दिख भी रहा है कि जब इसने नीचे से क्रॉस ओवर किया, उसके बाद स्टॉक नीचे का डिप नहीं बनाया, वो ऊपर ही जा रहा है, ठीक है? तो ये 4-5 चेक हमने कर ली। इससे हम इतना तो श्योर हो गया कि ये स्टॉक यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से ऊपर की जर्नी शुरू करने वाला है। अब एक फाइनल चेक कर लेते हैं। हमने पैटर्न्स के बारे में सुना होगा, अब मैं उस पे एक सीरीज भी बना रहा हूँ, जो टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैंडलस्टिक होते हैं, उन पे मैं ऊपर एक लर्निंग सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है? वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब हम चलते हैं, एक पैटर्न क्रिएट करते हैं इस पे, ठीक है? सॉरी। ठीक, अब हम एक इसको पिक कर लेते हैं और इसका डिप क्रिएट करते हैं। देखिए ये हुआ और ये। अब हम में से जो लोग हैं, जो थोड़ा-सा भी टेक्निकल एनालिसिस की आइडिया रखते हैं, वो ये समझ गए होंगे कि मैं क्रिएट क्या करना चाह रहा हूँ। वो समझ गए होंगे। ये क्या है? ये है डबल बॉटम। डबल बॉटम लग चुका है। डबल बॉटम लगने के बाद अब इंतज़ार किस चीज़ का है? इवेंट का। इवेंट कहाँ आ रहा है आएगा? इवेंट आपको पहले बता दिया गया है। इवेंट एक फाइनल इवेंट तो ये लेवल है, जो ये लाइन मैंने आपकी लगाई है। जो ट्रेंड वाला इवेंट है, वो भी मैं आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ। ट्रेंड वाला इवेंट ऑलरेडी आ चुका है। ये देखिए, ट्रेंड वाला इवेंट ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ये मिल चुका है। ये यहीं पे से उस पूरे ट्रेंड लाइन की जो है उसको ब्रेक कर दिया था, जो डाउन ट्रेंड की लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो ये कई सारे चेक हमने ये चार्ट जो डबल बॉटम बनता है, इसी का इंडिकेशन होता है कि ये यहाँ से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा। इसका जो नीचे का डाउनफॉल तो खत्म हो चुका है। उसका टारगेट क्या है? अब एक क्वेश्चन ये भी होगा, टारगेट क्या है? तो नॉर्मली जो ये डबल बॉटम बनता है, उसका टारगेट यही होता है कि जितना यदि यहाँ से हम चेक करें तो 301 यानी 301 रुपए से लेके 170, तकरीबन ये बन रहा है 150-130 के आसपास का। तो यहाँ से कम 130-140 का जंप लेगा जिस दिन ही उठेगा, यानी 450 से 500 का जंप तो फिक्स ही है। वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। आज 301 पे लेके रख लीजिए, ये डबल होने वाला है पैसा। ठीक है, और हमने यहाँ कितने सारे चेक लगा दिए? हमने कम से कम 3 तो हमने फंडामेंटल चेक लगाए हुए हैं, जो हमने डेटा पे उसके वेबसाइट पे जाके देखा, उसकी बिज़नेस सेगमेंट को जाके देखा। 2 से 3 हमने टेक्निकल एनालिसिस के चेक लगा दिए, वो भी चेक कर लिए, यानी फुल प्रूफ एनालिसिस है, कोई तुक्केबाजी नहीं हो रही है। आप इसको वेट करिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। मैं अपना चूँकि मैं काफ़ी दिनों से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ, यहाँ काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ बनाया है, उस बेस पे मैं अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। ये सिर्फ रिकमेंडेशन है। आप अपना वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक